मक्का को फतह करने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इंटर हुए तो मक्का वाली इस खौफ में थे कि हमारे इतने जुल्म करने के बाद अब वो हमारे साथ क्या करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मक्का वालों को जमा किया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मक्का वालों को माफ कर दिया और मुसलमानों की ये ताकत पूरे अरब में बढ़ने लगी। लेकिन अब भी कुछ कबीलों ने मुसलमानों की ताकत को एक्सेप्ट नहीं किया। ताइफ के कबीले बनी सकीफ ने मुसलमानों की ताकत को एक्सेप्ट न करके मुसलमानों से जंग का ऐलान कर दिया और उनके जनरल कमांडर मलिक बिन औफ ने सारे लोगों को अपने साथ ले लिया, बच्चे औरतें सबको, ताकि लोग जंग से ना भाग सके। तो ताइफ के लोग अपना ये शहर छोड़कर मुसलमानों से लड़ने के लिए हुनैन की वादी में जमा हुए। हुनैन मक्का और ताइफ के बीच में एक इलाका है जो दो पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। तो ताइफ के इस लीडर ने अपनी सारी फौज हुनैन की इस वादी में जमा कर ली। मक्का को फतह करने के सिर्फ 14 दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12,000 लोगों की फौज लेकर हुनैन की तरफ रवाना हुए। मुसलमानों की ये फौज बदर और उहद की तरह स्ट्रॉन्ग और मजबूत ईमान वाले साहबा की नहीं थी, बल्कि इसमें बहुत सारे नए साहबा थे जो जंग से कुछ ही अरसा पहले मुसलमान हुए थे। तो इन्हें मुसलमानों की स्ट्रगल जो उन्होंने बदर, उहद और खंदक में की इतना पता नहीं था। हुनैन जाते हुए इन साहबा ने एक बड़ा सा दरख्त देखा जिसे ज़ाते अनवात कहा जाता है। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप भी हमारे लिए ज़ाते अनवात की तरह एक दरख्त बना दीजिए। आप तो नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, आपके लिए क्या मुश्किल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोग बिल्कुल वही बात कह रहे हो जो इससे पहले बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी। यकीनन तुम इंतहाई जाहिल हो। तभी कुछ और नए मुसलमान कहने लगे कि आज तो हम ये जंग हार ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो इतने नंबर में 12,000। इस बात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा है कि ये लोग अल्लाह से ज्यादा अपने नंबर पर यकीन करने लगे। ना मुसलमान हुनैन के दो पहाड़ों के दरमियान सुबह होने के कुछ ही देर पहले अंधेरे में पहुंचे। जैसे ही मुसलमान इसे क्रॉस करने लगे तभी अचानक पहाड़ों से तीर और पत्थर बरसने लगे। इसके चलते बहुत से साहबा शहीद होने लगे और मुसलमान वापस मक्का की तरफ भागने लगे। ये देखकर दुश्मन की मेन फौज मुसलमानों पर फुल फोर्स के साथ हमला करने लगे और मुसलमानों की ये 12,000 की फौज जंग छोड़कर भागने लगी। ताइफ वालों को लगने लगा कि वो ये जंग जीत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि मुसलमानों की सारी फौज जंग से भाग रही है। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ साथियों के साथ एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। तो सारी दुश्मन की फौज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं की तरफ बढ़ने लगे और जोर जोर से फरमा रहे थे कि मैं मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा, अल्लाह का रसूल। तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ने आपकी सवारी को रोकने की कोशिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरे और दुश्मन की तरफ अकेले ही बढ़ने लगे। तभी हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ने जोर जोर से अपनी फौज को बुलाने लगे, कहा कि कहाँ जा रहे हो अल्लाह के रसूल को छोड़कर। तभी सारी फौज को ये एहसास होने लगा कि अगर वो आज इस जंग को छोड़कर भागे तो अल्लाह के रसूल की जान को खतरा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल अपनी जगह से एक कदम भी पीछे नहीं हटे बल्कि आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तभी अल्लाह के रसूल का ये ईमान और जज्बा देख सारी फौज दोबारा जंग में वापस आ गई और मुसलमानों की पोजीशन जंग में दोबारा से स्ट्रांग होने लगी और फिर एक जबरदस्त हमला किया जिससे ताइफ के लोग जंग से इधर उधर भागने लगे। नौ मुसलमानों को इस जंग से बहुत फायदा हुआ। 6,000 कैदी और 24,000 कैमल और 40,000 बकरियां और सोने और चांदी बहुत कुछ। और मुसलमान उनका पीछा करते करते उनके किलों के पास पहुंच गए और उन्होंने खुद को किले के अंदर सिक्योर कर लिया और 1 साल की खुराक का सामान पहले ही जमा कर लिया। मुसलमानों की बहुत कोशिशों के बावजूद ये किला फतह नहीं हो रहा था। जब भी मुसलमानों का कोई बंदा इस किले के पास जाता तो ये लोग उन पर ऊपर से लोहे के गर्म लंगर उन पर फेंकते। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु हर दिन किले के सामने जाते और उनको लड़ने के लिए चैलेंज करते, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। नौ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से यहाँ से निकलने का हुक्म दिया। तभी सारे सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल इनके लिए कोई दुआ करे।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उठाया और कहा कि ऐ अल्लाह, ताइफ के लोगों को मेरे पास मुसलमान बनाकर ले आ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का आए और इस जंग से मिलने वाला माल गनीमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मक्का वालों में तकसीम कर दिया, जो अभी कुछ दिन पहले मुसलमान हुए थे, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को भी 100 ऊँट दिए, जो कुछ दिन पहले मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता था। तो उसने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरा बेटा यजीद, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी 100 ऊँट दिए। तो फिर उसने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरा बेटा मुआविया, तो उन्हें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट दिए। जिससे मदीना वालों पर यह चीज बड़ी ही अजीब गुजरी कि हमें इस माल गनीमत से महरूम रखा गया और उन्हें दिया गया जो अभी चंद दिन पहले ईमान लाए। तो इस बात की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के सारे अंसार को जमा होने का हुक्म दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान आए और कहा कि ऐ अंसार के लोगों, ये क्या नाराजगी है जो तुम लोग मन ही मन में लिए हुए हैं? क्या ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हारे पास इस हाल में आया कि तुम लोग गुमराह थे, अल्लाह ने तुमको हिदायत दी और तुम लोग एक दूसरे के दुश्मन थे और अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को आपस में जोड़ दिया। लोगों ने कहा क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोग भी मुझे ये कह सकते हो कि आप हमारे पास इस हाल में आए थे कि आपकी बात कोई नहीं मान रहा था, आपको झुटलाया जा रहा था, हमने इसकी तस्दीक की, आपको बेयारो मददगार छोड़ दिया गया था, हमने आपकी मदद की, आपको निकाल दिया गया था, हमने आपको पनाह दी, तुम दुनिया की आर्जी दौलत के लिए नाराज हो गए। ऐ अंसार के लोगों, जिसके जरिए मैंने लोगों का दिल जोड़ा था ताकि लोग मुसलमान हो जाए, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि लोग ऊंट और बकरियां ले जाए और तुम अल्लाह के रसूल को, खुदा की कसम, अगर सारे लोग एक राह पर चले और अंसार दूसरे राह पर चले तो मैं भी अंसार की राह में चलूंगा। और इसके बाद सारे लोग रोने लगे और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, हम खुश हैं और राजी हैं आपसे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस मदीना चले गए और सारे लोग भी बिखर गए।